में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, भाजपा राज में शायद ही कोई ऐसा वर्ग होगा जो परेशान ना हो। खासकर गरीब और छात्र इस मौजूदा सरकार से इस कदर परेशान है कि युवा अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर है। जिस युवा को रोजगार मिलना चाहिए, आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन सरकार है कि बस तमाशा देख रही है। वहीं बढ़ते पेपर लीक के मामले को लेकर सीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। एक के बाद एक शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, जो कि भाजपाइयों को एक आंख भी नहीं भा रहा है। हालांकि दीपके के एक के बाद एक आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच खबर है कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने नागपुर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस बारे में बड़ा ऐलान किया है। ये प्रदर्शन सिर्फ नागपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में चल रहे छात्र आंदोलन का हिस्सा है। नीट पेपर लीक और दूसरी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों ने लाखों छात्रों के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया है। बीजेपी सरकार पर आरोप है कि वो इन मुद्दों को हल करने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया और प्रदर्शनों के जरिए युवाओं को एकजुट किया है। उन्होंने कहा था कि अगर 13 जून तक मंत्री इस्तीफा नहीं देते तो देश भर में आंदोलन फैलाया जाएगा। नागपुर में संविधान चौक पर यह प्रदर्शन शुरू हुआ, जहां दीपके जयपुर में हमले के बावजूद नागपुर पहुंचे और बोले कि हम सत्याग्रही हैं, डरेंगे नहीं। जयपुर में आरएसएस से जुड़े लोगों ने उन पर हमला किया है, जो मुद्दे से ध्यान भटकाने की साजिश लगती है। आपको बता दें कि इससे पहले दीपके ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में कहा कि वो 16 जून को शहर पहुंचेंगे और उन्होंने नागपुर के लोगों, जिनमें छात्र और युवा शामिल हैं, उनसे शाम 4 बजे संविधान चौक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होने की अपील की है। सीजेपी पिछले महीने हुए नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक कांड को लेकर प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। सोशल मीडिया पर अपील के बाद नागपुर शहर और विदर्भ के कई जिलों के कार्यकर्ताओं के संविधान चौक पर इकट्ठा होने की आशंका है। एक अधिकारी ने बताया कि संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस ने नागपुर के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी व्यवस्था की है कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान चौक और अन्य संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुरक्षा तैनाती में 4 डीसीपी, 3 एसीपी, 18 पुलिस इंस्पेक्टर, 45 एपीआई और सब इंस्पेक्टर, 470 पुरुष और 170 महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं। एहतियात के तौर पर 2 दंगा नियंत्रण प्लाटून यूनिट्स को भी तैयार रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने जयपुर में हुए थप्पड़ कांड के बाद कहा कि वो डरे नहीं हैं और आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने थप्पड़ मारने वालों के आरएसएस से जुड़े होने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये बात नागपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कही, जहां वो नागपुर के संविधान चौक पर होने वाले एक बड़े प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं। अभिजीत दीपके ने कहा है कि हम सत्याग्रही हैं, जो गांधी और अंबेडकर को मानते हैं। हम उनके हमलों से डरने वाले नहीं हैं। मुझे पता चला है कि हमला करने वाले लोग आरएसएस से जुड़े थे। जब भी कोई इस सरकार या फिर इनकी विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाता है तो इसी तरह के काम किए जाते हैं। साथ ही दीपके ने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में। कि विमानों से पेपर लीक रुक जाता तो ये 4-5 साल पहले क्यों नहीं किया? किस चीज़ का वेट कर रहे थे आप? 5 बच्चों के सुसाइड, पिछले 2 साल में 40 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी नीट के, तो आप वेट कर रहे थे बच्चों के सुसाइड करने का, वायुसेना के विमान से पेपर भेजने का? ये स्टंटबाजी है, ये पीआर ऑप्टिक्स है और कुछ नहीं है। मुझे लगता है इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी युवाओं के प्रॉब्लम्स ना समझ पा रही है, ना उनसे डायलॉग कर रही है और ना सॉल्व कर सकती है। उमर खालिद 5 साल से जेल में, मैं पिछले 2-3 साल से अमेरिका में था। जो कुछ लोगों को भेज रहे पैसे देकर, मैंने कहा ना, देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है सर, देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि अब लोगों को पैसे कमाने का एक ही साधन है, कमाई का एक ही साधन है कि ये जो लोग हैं इनसे पैसे ले लो, मेरे ऊपर हमला कर दो, प्रोटेस्ट में आ जाओ, नारे दे दो, मस्जिद के सामने नाचने चले जाओ। अरे क्या लगा रखा है यार, इन लोगों को रोजगार दे दो, इससे क्या होगा, देश का क्या भला होगा? सर चुनाव क्यों लड़ना चाहिए सर? मतलब अगर इस देश में अपना हक मांगने के लिए हर किसी को चुनाव लड़ना पड़े तो कैसे चलेगा सर? मुझे क्या दिक्कत होनी चाहिए? अगर उनको स्टूडेंट्स की चिंता है सो इससे बेटर क्या हो सकता है? मतलब यही तो चाहते ना, हम चाहते प्रधानमंत्री जी को भी स्टूडेंट्स की चिंता होनी चाहिए। मैं उनको भी इनवाइट करता हूँ, वो भी आ जाए। इसका क्रेडिट मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देना चाहूँगा। I might visit it later, not today, but I will definitely visit it. I just visited the statue of Ambedkar ji at the Sanvidhan Chowk.
एज आई सेड, आई एम अ फॉलोअर ऑफ गांधी एंड अम्बेडकर। आप मेरे ऊपर हाथ उठा लीजिए, आप मेरे ऊपर हमले कर लीजिए, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। दैट इज नॉट अबाउट मी। सॉरी, मुझे लगता है मुझे हाथ उठाने के लिए प्रोवोक नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है इस मुद्दे से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हाथ उठाया जा रहा है। क्योंकि कल से क्या हुआ है, कल जयपुर में मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में कभी लोग किसी एक पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए या जो बीजेपी और कांग्रेस का इवेंट नहीं होता है उसके लिए कभी इतने ज़्यादा लोग आए नहीं थे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन राजस्थान इतनी बड़ी गैदरिंग हुई थी। तो कहीं ना कहीं उससे भटकाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए हमले किए जाते हैं। क्योंकि कल से मीडिया में वही चल रहा है, अभिजीत पर हमला, अभिजीत पर हमला। अरे अभिजीत पर हमला होने दो, एक नहीं यार 10 हमले करवाओ। धर्मेंद्र प्रधान बस इस्तीफा दे दे और 10 हमले सह लेंगे हम। सरकार आपको इतना हल्के में क्यों ले रही है, क्या वजह? सरकार मुझे लगता है हर किसी को ही हल्के में ले रही है, स्टूडेंट्स को हल्के में ले रही है। इस देश में ऐसा कौन नहीं है जिसको सरकार हल्के में ले रही है। जैसे बढ़ता हुआ जो जनाधार दिख रहा है कांग्रेस पार्टी का, उसको ध्यान में रखना। मुझे लगता है ये एरोगेंस है और कुछ नहीं है। 12 साल हो गए पावर में, अब इन लोगों को लगता है इनको सत्ता से कोई हटा नहीं सकता। और जो भी इंसान पावर में बहुत ज़्यादा देर रहता है उसके दिमाग में ये डिल्यूजन आ जाता है एक टाइम के बाद कि अब तो मैं ही सर्वा हूँ, मैं ही महामानव हूँ। अपोजिशन पार्टीज़ को मैं कोई होता नहीं हूँ कुछ बताने के लिए उनको क्या करना क्या करना चाहिए क्या नहीं। बिकॉज आई एम वेरी यंग। वो लोग तो मतलब कई सालों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, यस, we invite everybody who wants to support the students, who want to demand justice for the students. All of them should join and support us because we are here just to seek justice for the students who have committed suicide and the 1 crore students who have been wronged by the system. आज मेरे साथ यहाँ पर सोनम वांगचुक जी भी आने वाले थे, बट ड्यू टू सम रीज़न वो आ नहीं पाए। आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू जंतर मंतर, वहाँ पर आ जाइए। आपको स्टेज पर बहुत सारे कॉकरोचेस दिखेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही करे, अच्छा करे, सभी को सवाल उठाने चाहिए। देखो ये बात ये नहीं है कि अपोजिशन कमज़ोर पड़ा या सीजेपी अच्छा एक अपोजिशन उभरेगा या नहीं। हमें समझना पड़ेगा इस देश में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, हमारे महाराष्ट्र में 2 सबसे बड़ी पार्टियों को तोड़ा गया। बंगाल में क्या हुआ, पूरी टीएमसी को उठाकर बीजेपी में शामिल कर गया, हाईजैक किया गया, किडनैप किया गया। और इलेक्शन की बात रही, बंगाल में ममता बनर्जी की सीट पर 50,000 वोट डिलीट होते हैं, वो 15,000 वोट से हारती है। तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन की सीट पर 1 लाख वोट डिलीट होते हैं, वो 50,000 वोट से हारते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सीट पर 40,000 वोट डिलीट होते हैं, वो 4,000 वोट से हारते हैं। तो ये क्या चल रहा है, जहाँ जहाँ वोट डिलीट हो रहे हैं वहाँ बस एक ही पार्टी को फायदा हो रहा है। आप बस पार्टियाँ तोड़ नहीं रहे हो, आप वोट भी चुरा रहे हो। और मैं एक टाइम के लिए मान भी लूँ कि SIR वोट डिलीशन का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्शन कमीशन बहुत फ्री एंड फेयर काम कर रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि जब भी वोट डिलीट होते हैं फिर बीजेपी को भी फायदा क्यों होता है, किसी और पार्टी को फायदा क्यों नहीं हो रहा है? सर, भविष्य महाविकास आघाडीचा प्लॅन नाही आहे। विचार आहे डेमोक्रेसी कशी सशक्त होऊ शकते, कशी स्ट्रेंथन होऊ शकते। जर वोट डिलीट होतील, जर इलेक्शन फ्री अँड फेअर नाही होणार तर काय अर्थ आहे कोण इलेक्शन लढतंय कोण नाही लढतंय? इलेक्शनच्या आधीच जर तुमचे रिझल्ट डिसाइडेड असतील तर काय अर्थ आहे? तो सध्याचा मुद्दा नाही, सध्याचा मुद्दा आहे स्टुडंट्सचा। सध्या CJP जे आहे ते स्टुडंट्स आणि युवकांचे बेरोजगारीवरचे मुद्दे उचलणार आहे। मला दिल्ली पोलीस, पुणे पोलीस, नागपूर पोलीसला प्रश्न विचारायचा आहे की तुम्ही एका अँटी नॅशनलला प्रोटेस्टची परमिशन देताय का? मग आंबेडकर गांधींना आम्ही फॉलो करतोय, नेहरूंना आम्ही फॉलो करतोय, भगतसिंगला फॉलो करतोय, तर ते सगळेच अँटी नॅशनल झाले का? मला का आज असं वाटतं या देशात आज जर नेहरू जिवंत असले असते, गांधी जिवंत असले असते, भगतसिंग जिवंत असले असते, त्यांनाही कुठे ना कुठे अँटी नॅशनल बोलण्यात आलं असतं। कारण की त्यांनी काय केलं होतं, जी ब्रिटिश राज होता त्यांच्या विरोधात बोलले होते आणि तो ब्रिटिश राज आजच्या सरकारपेक्षा काय वेगळा नाही आहे। सोनम वांगचुक जे ग्रेट एज्युकेशनिस्ट ऑफ इंडिया, त्यांना ते एज्युकेशन मिनिस्टर बनलं पाहिजे होतं, त्यांना तुम्ही तुरुंगात टाकलं, त्यांना तुम्ही जेलमध्ये टाकलं। हे ब्रिटिशपेक्षा कसं वेगळे? ब्रिटिशने काय केलं होतं, हेच केलं होतं। ठीक आहे, थँक्यू व्हेरी मच। गौरतलब है कि बीजेपी के शासन में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। एनटीए जैसी संस्था जो परीक्षाएं आयोजित करती हैं उनमें बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। नीट 2026 में भी पेपर लीक का मामला सामने आया। लाखों छात्र सालों की मेहनत पर उनकी पानी फिरता हुआ देख रहे हैं। कुछ छात्रों ने तो आत्महत्या कर ली है। बीजेपी सरकार इन घटनाओं पर सिर्फ बयानबाजी करती है, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। धर्मेंद्र प्रधान जैसे मंत्री पद पर बने रहते हैं जबकि छात्र रो रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर है। SSC, CBSE, नीट, UPSC जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो रही हैं। बीजेपी की नीतियां सिर्फ बड़े बड़े दावे करती हैं, जैसे कि शिक्षा क्रांति या फिर नई शिक्षा नीति, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखता है। पेपर लीक के माफिया खुले में घूम रहे हैं और सरकार उन्हें पकड़ने में नाकाम है। दीपके ने पूछा कि कितने छात्रों की मौत के बाद मंत्री इस्तीफा देंगे।
सीजेपी ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाने का फैसला किया है। दीप के हमले के बावजूद डटे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश होगी, लेकिन हम टिके रहेंगे। नागपुर प्रदर्शन सफल रहा तो फिर और शहरों में फैलेगा। 20 जून को दिल्ली में अनिश्चितकालीन धरना हो सकता है, जहां बीजेपी को इस आंदोलन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। युवा वोट बैंक बहुत बड़ा है। अगर शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर युवा नाराज हुए तो फिर चुनावों में असर पड़ेगा। आरएसएस और बीजेपी के लोग हमले करके आंदोलन दबाना चाहते हैं, लेकिन ये उल्टा पड़ता हुआ देखा जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग जुट रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।